तो अब शुरुआत करते हैं खबरों की। और आपको बताया जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार G20 की तैयारियां चल रही हैं। G20 को लेकर तमाम तैयारियों के बीच वहां जो सुरक्षा के इंतजाम है वह बहुत ज़्यादा पुख्ता कर दिए गए हैं और हर तरफ से जो है चाहे वो आर्मी हो या पुलिस हो हर तरह से पूरी तरह से तैनात है। और ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरों में सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो पहली तस्वीर है उस पर आप देखिए किस तरह आर्मी के जवान तैनात हैं। दूसरी तस्वीर डल झील जो है, डल लेक पर मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है और ये डल लेक पर मरीन कमांडोज की तैनाती है। मरीन कमांडोज लगातार गश्त कर रहे हैं और सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। हर आने जाने वाले किसी भी मुश्तबा शख्स पर, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर जो है उसकी छानबीन की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। गाड़ियों को रोककर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। आप तीसरी तस्वीर में देखिए, जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा है और ये सब कुछ श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजामात को दर्शा रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए है कि अगले हफ्ते G20 का जो इजलास है वो होने जा रहा है। G20 का सम्मेलन हो जा रहा है, कई देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो श्रीनगर में सुरक्षा कहीं से किसी भी तरह की कोई चूक न रह जाए, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। ये 3 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि NSG कमांडोज जो है वो अब मैदान में उतार दिए गए हैं। लाल चौक पर भी NSG कमांडो की तैनाती की गई है। डल लेक पर मरीन कमांडोज जो है वो आप देख सकते हैं वो बोटिंग करते हुए, गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं और जगह जगह चेकिंग अभियान जो है वो भी चल रहे हैं। और इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर सोडी जी। सोडी जी, मेरा सवाल पहला यही होगा कि ये जो चप्पे चप्पे पर ये जो ये चेकिंग हो रही है, निगरानी रखी जा रही है, क्या ये इसलिए भी है कि जो नापाक मंसूबे हैं जो भारत के खिलाफ लगातार दुश्मनी करते रहते हैं कि उनके कोई नापाक इरादे में कहीं वो कामयाब ना हो जाए? देखिए विशाल, इस तरह का इवेंट जो श्रीनगर में लगभग दशक में पहली बार हो रहा है, इवन आप कहें कि फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इवेंट श्रीनगर में हो रहा है जी। मतलब इको ठीक करवा दें, इको बहुत आ रहा है जी। तो ऐसा इवेंट जो है श्रीनगर में पहली जी, जरा ऑडियो प्लीज, ऑडियो चेक करें। अब आप बोलें जरा जी। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो इवेंट है श्रीनगर में पहली, मेरे को ना जी हम दोबारा आपसे संपर्क करते हैं ताकि हमारे जो टेक्नीशियन है वो ऑडियो को जरा चेक कर लें। फिलहाल इस पर आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे थे और ये तस्वीर सिर्फ इसलिए है कि एक बल्कि जैसा उन्होंने बताया अभी तेजिंदर सिंह सोडी जी ने कि पहली बार श्रीनगर में कोई इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय जो है, जिस पर जो पैमाने पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। G20 का ये सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन में इसकी जो भव्यता है, इसकी जो अहमियत है और ये काफी बढ़ जाती है और इससे भारत की जो अपनी एक पहचान है विश्व पटल पर, उसका भी वो भी जो है समझ में आता है, उसको एक पहचान मिलती है। तो इसलिए उसमें कहीं से किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए और कोई भी ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, कोई भी ऐसी घटना ना हो जाए जो है कहीं ना कहीं इसमें एक रख ना डाल दी। तो इसको लेकर ये बहुत जरूरी है कि जो तमाम अलग अलग देशों से जो G20 के मेंबर ममालिक हैं, जो देश हैं, वो जब इसमें शामिल होंगे उनके प्रतिनिधि, तो वो यहां सच में देख पाए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो बदला हुआ माहौल है वो सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि वो इसे महसूस भी कर पाए। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे तेजिंदर सिंह सोडी से जुड़ने की, उनसे बातचीत करने की, जो JKLH के सीनियर एडिटर है। तेजिंदर जी, आपको मेरी आवाज अब मिल पा रही है? जी, तो मेरा सवाल ये था कि ये कितना बड़ा ये G20 का ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये भारत के लिए कितना गौरव का विषय है और जो सुरक्षा जो है वो कितना अहम है, कितनी जरूरी है? देखिए विशाल, इस तरह का जो इवेंट है ये, हालांकि अभी तक मेरा इको बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो इवेंट है जिस स्केल पे हो रहा है, पूरी दुनिया की नजर इस इवेंट पे लगी हुई है। पूरी दुनिया इस इवेंट को देख रही है। लेकिन जो विशाल, मेरा इको ठीक करवा दीजिए, मेरे को आवाज अपनी रिपीट हो रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। जी, मैं समझ रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं जो हमारी PCR की टेक्निकल टीम है वो इसे चेक करे और फिर हम दोबारा
जुड़ेंगे तेजेंद्र सिंह सोढी जी से। और फिलहाल हम रुख करते हैं मनीष का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो हमें ये बताएं कि G20 का ये जो कार्यक्रम है जो होने वाला है अगले सप्ताह, ये कितना बड़ा है, कितनी इसकी प्राथमिकता है, कितनी इसकी अहमियत है, कितना इंपॉर्टेंट है ये, और जो सुरक्षा की जो चीजें आप देख पा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर जो इकदाम किए गए हैं वो किस स्तर पर हैं? विशाल, देखा जाए तो ये G20 का जो एक बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है डिस्टर्ब है, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ पाते हैं, यहाँ पर मतलब पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती रही है कि यहाँ पर इसको जो है हटके दिखाया जाए, गड़बड़ दिखाई जाए, यहाँ पर ये जो है माहौल ठीक नहीं है। लेकिन ये जो हिंदुस्तान की कोशिश है कि दुनिया को दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल शांत है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट भी हो रही है, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट भी आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर जो है आगे भी बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा इस समय जो है खास करके जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर एक चैलेंज है, क्योंकि आतंकवादियों की तरफ से और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की तरफ से ये कोशिश है कि इसको डिस्टर्ब किया जाए, यहाँ पर अमन में खलल पैदा किया जाए। तो उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो काफ़ी चौकसी से पिछले कई दिनों से लगातार जो है वो चौकसी बरत रही हैं, कहीं भी किसी तरह का जो आतंकी हैं या पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उनको मौका ना दिया जाए कि वो अपने किसी हरकत में कामयाब हो सके। इसीलिए जो है पूरे जो जिले में जो है नियंत्रण रेखा के साथ साथ जो भीतरी इलाके हैं वहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सुरक्षा बल जो है पूरी तरह चौकस हैं, वाहनों की जांच की जा रही है, पैदल चलने वालों की जांच की जा रही है। कहीं न कहीं जो तलाशी अभियान जो है, जो इलाके पहले भी आतंकवाद के दौर में जो है काफी सक्रिय रहे हैं, उन इलाकों में भी जो है काफी तलाशी अभियान चल रहे हैं और लगातार जो है सुरक्षा बल अपने काम पर लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की ये कोशिश है कि ये जो G20 का जो समय है ये पूरी तरह सुरक्षित निकल जाए और कहीं पर भी जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी कहीं छोटी छोटी भी कोई घटना ना हो पाए। जी, तो पुंछ और ऐसे और कई जो सरहदी जिले हैं मनीष, उन जिलों में क्या खास निगरानी और खास सतर्कता बरती जा रही है? ये कार्यक्रम कश्मीर में होगा, लेकिन जो सरहदी जो जिले हैं उन जिलों में आपने मामूल के दिनों से लेकर इन दिनों में क्या बड़ी तब्दीली देखी है सुरक्षा की दृष्टि से? जी बिल्कुल, जो सरहदी इलाके हैं, पुंछ हो, राजौरी हो, ये जो है ये यहाँ पर आए दिन किसी न किसी तरह की गड़बड़ जो है उस पार से की जाती रही है। यहाँ पर उनके जो आतंकवादी हैं उनके स्लीपर सेल्स भी मौजूद हैं और OGW जो है वो भी काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है सुरक्षा बल जो है उन पर दबाव बनाए हुए हैं और इसीलिए जो है लगातार तलाशी अभियान और नाके लगाकर जांच करना या गश्त बढ़ानी, जिस तरह के भी टैक्टिक्स जो सिक्योरिटी फोर्सेज के रहते हैं वो लगातार अपनाए जा रहे हैं कि जो उनके समर्थक हैं, जो आतंकियों के या आतंकी हैं, उनको कोई मौका ना मिले कि वो अपनी कोई हरकत जहां पर अंजाम दे सकें। जी, और ये जो सुरक्षा का स्केल जो अप कर दिया गया है, जाहिर है कि जो वहां के मकामी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें भी कुछ दिक्कतें शायद आती होंगी, या फिर ये कि वो भी इसको समझ रहे हैं कि ये कितना अहम है और इसके लिए उनका भी इसमें न सिर्फ ये कि साथ देना बल्कि उन्हें भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मुनीश, और अभी मुनीश में बता रहे थे किस तरह से पुंछ में, जो कि एक सरहदी जिला है और वो भी लगातार निशाने पर रहा है, लेकिन इसी बीच G20 की जो इसकी जो महत्ता है और जो इसका इम्पोर्टेंस है भारत की पहचान के लिए दुनिया में, किस तरह से भारत का महत्व बढ़ रहा है और कैसे दूसरे लोग जो इसे एक आंख नहीं भा रहा है, जिन देशों को, जो पड़ोसी देश है हमारे, वो किस तरह की कार्रवाइयों में लगे हैं। हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढी जी। सोढी जी, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि शायद वो समस्या दूर हो गई होगी और मैं चाहूंगा कि आप जो अपनी बात कह रहे थे वो पूरी कर लें। देखिए विशाल, हाँ, समस्या दूर हो गई है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अभी
पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो जम्मू कश्मीर पे लगी हुई हैं, स्पेशली श्रीनगर पे, क्योंकि ये जो 3 दिन के लिए जो G20 का टूरिज्म का मीटिंग होगी वहां पर देश और दुनिया के तमाम मीडिया की नजरें वहां पर हैं। और आतंकवादी जो हैं, जो जैसे आपने पहले कहा, वो लोग जो भारत के खिलाफ हैं, वो लोग जो ऐसी साजिशें रच रहे हैं कि कहीं ना किसी तरीके से भारत को बदनाम किया जाए, तो वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं वो डिस्टरबेंस क्रिएट करें। आतंकी संगठन जो हैं, जैसे PFF, आपको पता होगा कि PFF जिसने पुंछ हमले की जिम्मेदारी ली है, TRF जो आतंकी हमले करवा रहा है, हालांकि ये दोनों आतंकी संगठन जो हैं ये पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के फ्रंटल हैं। इन्होंने ओपन थ्रेट दिया हुआ है कि हम G20 को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी G20 का इशू रेज किया था और उन्होंने ये कहा था जब वो भारत आए थे यहां पर SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए गोवा में, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम देखेंगे आप G20 मीट कैसे कराएंगे कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं पूरा एक तो जिस तरह से पाकिस्तान के जो बयान आ रहे हैं और जो आतंकवादी संगठनों के जिस तरह से वो भी स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं कि वो इस इवेंट को कामयाब नहीं होने देंगे, तो इसीलिए पूरे ना सिर्फ कश्मीर घाटी में बल्कि पूरे जम्मू क्षेत्र में, पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इलॉबरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो किए हुए हैं। हमने देखा डल लेक जो SKICC जो वेन्यू है जहां पर ये G20 की मीटिंग होगी, डल लेक में मार्कोस जो नेवी के एलीट कमांडोज हैं उनकी डिप्लॉयमेंट हुई है। श्रीनगर सिटी में लाल चौक में NSG कमांडोज ने आज भी वहां पर रैकी की है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है कई एजेंसीज की वहां पर की गई है। तो फूल प्रूफ, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो इन प्लेस रखे गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना, कोई भी ऐसी आतंकी घटना को अंजाम देने में आतंकवादी जो हैं वो कामयाब ना हो। क्योंकि देखिए ये एक कोई छोटा इवेंट है नहीं। इस इवेंट में जैसे मैंने आपको पहले कहा, ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि कई मुल्कों की जो नजरें हैं वो यहां पर होंगी। G20 जो ग्रुप 20 के देश हैं उनके प्रतिनिधि कश्मीर में होंगे, तो उन लोगों के भी जो है कंसर्न रहेंगे, उन कंट्रीज के भी सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, तो उन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए, एक ये दर्शाने के लिए कि जम्मू कश्मीर जो है वहां पर आपके जितने भी प्रतिनिधि आएंगे G20 देशों के, वो बिल्कुल सेफ है, एलॉबरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। लेकिन एक और चीज विशाल में इसमें ऐड करना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर प्रशासन की एक और डायरेक्शन जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को क्लियरली दी गई है कि आम लोगों को इस जो सिक्योरिटी एपरेटस है उससे आम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए स्कूल्स, बाकी जितने भी इदारे हैं वो नॉर्मल फंक्शन करेंगे, कोई वहां पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। जो रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस रहेंगी वो सिर्फ वेन्यू के आसपास रहेंगी। इसीलिए पूरे वेन्यू का जो इलाका है उसे एक फोर्ट्रेस की तरह प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंट भी आतंकवादियों को ना सिर्फ एक मीडिया अटेंशन देगा बल्कि जो तमाम जो G20 के देश वहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनके लिए भी एक गलत संदेश जाएगा। तो जैसे मैं कह रहा था कि ना सिर्फ कश्मीर घाटी में लेकिन जम्मू के इलाके में, जैसे हमारे पुंछ के रिपोर्टर अभी मुनीश आपको बता रहे थे कि किस तरह पुंछ में सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो पूरी तरह से उसका बंदोबस्त चाक चौबंद किया है। सिर्फ पुंछ में नहीं, जैसे मैं सुबह से ये बता रहा था कि जम्मू रीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर रीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट, टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स में एक ही तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इस तरह के भी इनपुट हैं कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आका हैं वो ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर वो श्रीनगर में कोई आतंकी घटना अंजाम देने में कामयाब नहीं होते तो वो चाहेंगे कि किसी रिमोट इलाके में, चाहे वो पुंछ हो, चाहे रजौरी हो, चाहे डोडा किश्तवाड़ हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देकर वो लाइमलाइट बटोरना चाहेंगे। लेकिन हमारे जो सुरक्षा अमला है, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, वो पूरी तरह से चाक चौबंद है और किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी को डील करने के पूरी तरह तैयार हैं। जी विशाल जी, बिल्कुल ये तैयारी दिख रही है, जो तस्वीरों में भी आप दिखा पा रहे हैं बार बार कि कई जगहों पर डल लेक पे भी जो मरीन कमांडोज वो वहां गश्त कर रहे हैं। एक तो सुरक्षा का आभास भी होता है लोगों में। मेरा सवाल अब यहां से आगे ये है कि ये G20 का इजलास खासतौर से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को कितना इसको आगे इसका जो इसे बल देगा, चूंकि जम्मू कश्मीर का एक अच्छा खासा जो उसकी जो अर्निंग है वो
पर्यटन और टूरिज्म पर डिपेंड करती है। जो बाहरी बहुत सारे देशों ने इस पर जो एक तरह से थोड़ी कदम रोक लिया था टूरिज्म को लेकर के, क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि G20 इजलास जब सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका होगा तो ये जो टूरिज्म सेक्टर है इसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इंटरनेशनली? देखिए विशाल, जिसे कहते हैं कि मेन स्टे ऑफ कश्मीर इकोनॉमी, जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का जो मेन स्टे है, जो उसके पिलर्स हैं, वो एक आपकी टूरिज्म है और दूसरा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। टूरिज्म को आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि इस तरह का जब ये इवेंट G20 इवेंट कश्मीर घाटी में और इन दी हार्ट ऑफ कश्मीर घाटी श्रीनगर में होगा तो डेफिनेटली एक मैसेज ग्लोबली जाएगा कि कश्मीर सेफ है, कश्मीर सबको वेलकम कर रहा है। आपने देखा लास्ट ईयर लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर, 3 करोड़ से ऊपर जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर आए हैं। इस बार जो टारगेट है उससे ज्यादा रखा गया है कि टूरिस्ट आए, और जब एक ऐसा इवेंट, इंटरनेशनल लेवल इवेंट जब कश्मीर में होगा तो वो ना सिर्फ कश्मीर के टूरिज्म के लिए बट कश्मीर की ओवरऑल इकोनॉमी के लिए वो बेहतरीन रहेगा। देखिए, आप कश्मीर का हॉर्टिकल्चर भी इस इवेंट में उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। आप कश्मीरी कुजीन जो है, वाजवान जो वर्ल्ड फेमस है, उसे प्रमोट कर सकते हैं। कश्मीर का जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वहां पे, कश्मीर का जो आपकी टेक्सटाइल है, जो थोड़ा बहुत कश्मीर में जो टेक्सटाइल जो रेवेन्यू जनरेट करता है, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। कश्मीर के कारपेट को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो सिर्फ आपके कश्मीर, जब ये इवेंट कश्मीर में होगा तो ये सिर्फ कश्मीर टूरिज्म को प्रमोट नहीं करेगा बट आपके जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं कश्मीर में, आपका जब टूरिस्ट वहां पर जाएंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट, तो वहां पेपरमाशी का काम देखेंगे, वो वहां पर आपका सोजनी का काम देखेंगे, आपके ब्रास का काम देखेंगे, कॉपर का काम देखेंगे। तो जिस तरह भी कश्मीर की जो अलाइड सन्नत है, जिससे लोगों का जो मुआशरा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, वो उस चीज को टूरिज्म, मैंने जैसे कहा कि टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर मेन स्टे है कश्मीर की इकोनॉमी का, लेकिन आपके एलाइड जो हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो साइड बाय साइड चल रहे हैं, कई दहाइयों से, कई सेंचुरी से वहां चल रहे हैं, उसको भी प्रमोट करने के लिए अगर आपके G20 देशों के लोग वहां आके इन चीजों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज लेकर जाएंगे अपने देश में कि ये चीजें आपको जम्मू कश्मीर मुहैया कराता है। तो और एक बहुत बड़ा मैसेज ये जाएगा कि जम्मू कश्मीर सेफ है। जम्मू कश्मीर में कहीं का भी, चाहे वो भारत, देखिए भारत के टूरिस्ट तो लगातार आ रहे हैं, बट जैसे आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एक एडवाइजरी इशू की है अपने नेशनल्स को, अपने सिटीजन्स को, कि कश्मीर जाने से थोड़ा सा परहेज करें। लेकिन जब इस तरह का एक इवेंट होगा, जब उन कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां पर सेफ होंगे, उनको सेफ्टी वहां पर मिलेगी, तो आम नागरिक वहां के जब कश्मीर में आएंगे तो कश्मीर उनको अपने ओपन आर्म से जम्मू कश्मीर वेलकम करेगा। कश्मीर की सन्नत को, कश्मीर की इंडस्ट्री को ये प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा एक इवेंट है, एक बहुत बड़ा मौका है। कश्मीर के लोग, मैं ये एम्फोसिस देना चाहूंगा क्योंकि मैं कई लोगों से, कश्मीर के लोगों से इन टच हूं जब से इस इवेंट की तैयारियां चल रही हैं, और कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं कि भारत सरकार ने इस इवेंट को, कश्मीर को चुना टूरिज्म के लिए। आप देख लीजिए, पूरे देश में अगर कश्मीर को टूरिज्म के लिए भारत सरकार प्रमोट कर रही है तो कश्मीर के लोगों की ही भलाई हो रही है। तो लोगों ने इसे बहुत ही बड़े दिल से वेलकम किया हुआ है। जी विशाल जी, मैं एक सवाल सिर्फ यहां पर ये करना चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा ये जानने के लिए कि बीच में फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया था और उन्होंने एक सवाल उठाया था कि ये बूस्ट है, अच्छी बात है, लेकिन ये जम्मू में क्यों नहीं हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि उस पर कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने सवाल किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सवाल कोई लॉजिकल सवाल था। और जैसा आप कह रहे हैं कि जो कश्मीर में खासतौर से जो अगर बूस्ट अप मिलता है, कश्मीर की जो छोटी छोटी सनतें हैं, जो वहाँ के बिल्कुल जो वहाँ के इनोवेटिव या वहाँ की अपने इंडिविजुअल चीज़ें हैं, जिसका आपने नाम लिया पेपर माशी का, सूजन का, कई चीज़ें हैं, तो ये तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं से इसके इर्द गिर्द उठ रही थी, उस सबको धता बताते हुए कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका, जिसे हम सुनहरी मौका भी कह सकते हैं, वो ये वाकई G20 के नाम पर सामने आ रहा है। देखिए विशाल, जो पॉलिटिशियंस हैं वो हर चीज में, स्पेशली जो अभी अपोजिशन में हैं, जो पावर से बाहर हैं, वो हर चीज में एक इशू बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर यही इवेंट जम्मू में हो रहा होता तो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियन जो हैं
वो उनका ये हुआ मचा होता, उन्होंने ये इशू बनाया होता कि आप ये इवेंट कश्मीर में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कश्मीर जो है वर्ल्ड नोन है, एक वर्ल्ड रिनाउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आप ये कश्मीर में क्यों नहीं कर रहे। तो देखिए इस चीज को काउंटर करने के लिए पॉलिटिशियन जो रूलिंग पार्टी के हैं वो जवाब देंगे, लेकिन कश्मीर एक नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और एक नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अगर आप ग्लोबली प्रमोट कर रहे हैं, कंट्री की एक नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी आपने जिस तरह की बात कही कि इस तरह के इवेंट जो कश्मीर में होगा, कश्मीर की इकोनॉमी को, कश्मीर के लोगों के लिए उनके लिए एक वेलकम स्टेप है, उनको अपनी इकोनॉमी, अपनी सन्नत को प्रमोट करने के लिए, और एक दूसरी तरफ भारत सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कश्मीर को एज अ टूरिज्म हब, एक सेफ प्लेस जो बिल्कुल जहां पर आप आए, आप वेलकम है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, जहां आपको किसी चीज का कोई डर नहीं है। और भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जितने भी डेलीगेट्स आएंगे उनका स्टे कंफर्टेबल रहे, वहां पर किसी भी तरह की कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो ना हो। देखिए आतंकवादी जो हैं वो तो चाहेंगे, उनके मंसूबे ही ऐसे हैं, जो भारत दुश्मन अनासिर हैं वो तो चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके वो कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस करें। उनका देखिए गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वो नहीं चाहेंगे कि कॉमन इंसान जो है, जो आम नागरिक है जम्मू कश्मीर का, जो अमन पसंद नागरिक है, उससे किसी तरह की मुश्किलात हों। लेकिन जब आप इस तरह का एक इवेंट करवा रहे हैं जहां पर आपके डेलीगेट्स की, जहां पर उनका एंट्राज जो आएगा उसकी सुरक्षा आपकी प्रायोरिटी है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी मुश्किलात लोगों को आएंगी, कहीं फ्रिस्किंग होगी, कहीं ट्रैफिक जैम होगा। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं ये अमूमन जब किसी भी इलाके में, चाहे वो बिल्कुल सेफ एरिया भी हो, वहां पर भी अगर वीवीआईपी विजिट होती है, इस तरह का इवेंट होता है, तो वहां पर भी लोगों को थोड़े से प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। प्रशासन ने एक क्लियर डायरेक्शंस जी, लेकिन प्रशासन ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि लोगों को मिनिमम से मिनिमम प्रॉब्लम हो, लोगों को कोई मुश्किलात ना हो। और जम्मू कश्मीर के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को शोकेस करने की, सिर्फ ये कोई एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए नहीं, बट ग्लोबली एक मैसेज देने के लिए कि जम्मू कश्मीर आपको वेलकम कर रहा है, आप जम्मू कश्मीर आए, कश्मीर में आए, वहां की जो मेहमान नवाजी है उसका लुत्फ उठाएं, और वहां पर आप को किसी भी तरह की कोई तकलीफ या किसी भी तरह की डर की कोई जरूरत नहीं। तो एक मैसेज है जो पूरी दुनिया को ये जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही विस्तार से तमाम चीजों को बताने और समझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए कि ये कितना अहम है G20 का कश्मीर में होना और इससे किस तरह के फायदे होंगे। लेकिन इसमें अगर किसी तरह की कोई नापाक कोशिश है या साजिश की कोई बू भी है तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है हमारी सेना, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद कुछ एक और अहम खबर। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी की 17 प्रबंधन समितियों की बैठक चल रही है और ये बीजेपी कार्यालय दीप कमल में हुई है ये बैठक हुई है। और ये इस वक्त जो है एक अहम खबर, बीजेपी की 17 प्रबंधन समितियों की बैठक। ये बैठक क्यों हुई, इस बैठक में कौन लोग शामिल थे, इस बैठक का उद्देश्य क्या है, ऐसे कई सवाल जवाब के लिए हम लोग करेंगे अपने संवाददाता राजेंद्र का। राजेंद्र, इस बैठक का उद्देश्य क्या था? जो भाजपा की अब बैठक आगामी दिनों में होनी है उसको लेकर पूरी रणनीति तैयार हो रही है, पूरा खाका तैयार हो रहा है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल जो विधायक भी हैं बिलासपुर से, वो भी बैठक में मौजूद थे और तमाम इश्यूज को ऊपर मैनेजमेंट को लेकर सारी चीजें डिस्कस आज की गई। और उम्मीद की जा रही है कि जो आगे आने वाली बैठक भाजपा की 20 तारीख को ये बैठक होने वाली है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो सके, क्योंकि प्रदेश भर के जो बड़े पदाधिकारी भाजपा के हैं वो इस बैठक में भाग लेने के लिए आएंगे। और ऐसे में क्या कुछ उस बैठक में किया जाना है उसको लेकर आज जो पहले की तैयारियां हैं और जो डिस्कस होनी है वो तमाम चीजें आज डिस्कस हुई हैं। काफी विस्तार से ये बैठक हुई है और हम कह सकते हैं करीब 3 घंटे ये बैठक पूरी चली है। और क्या अलग अलग कमेटियां बनाई जानी है और जो बैठक भाजपा की 20 तारीख को होने वाली है उसके बाद फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी वो भी आजकल की इन बैठकों में ही तय हुआ है तमाम चीजें। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक आज थी। और 20 तारीख की जो बैठक भाजपा की है, प्रदेश की बड़ी बैठक ये है, तमाम भाजपा के प्रदेश
प्रदेश के बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे, उसको लेकर पूरी रणनीति आज तैयार की गई। दिग्गज भाजपा के नेता जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि जो सभी नेता हैं वो 20 तारीख वाली बैठक में आएंगे, लेकिन उस बैठक में क्या निर्णय है, किन कमेटियों का गठन किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में प्रदेशाध्यक्ष का बदला गया है, नए प्रदेशाध्यक्ष आए हैं, तो ऐसे में नए प्रदेशाध्यक्ष के अनुसार व्यवस्थाओं में कहां परिवर्तन होगा और अटकलें लगाई जा रही है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है, तमाम हिमाचल प्रदेश के नेताओं की, जयराम ठाकुर ने अलग से मुलाकात की है, इसके अलावा डॉक्टर राजीव बिंदल ने अलग से मुलाकात की है, प्रभारी सह प्रभारी तमाम लोगों ने अलग अलग जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। तो ऐसे में संगठन में जो फेरबदल होगा, खासकर जो प्रदेश कार्यकारिणी है या जो प्रदेश के अलग अलग बड़े स्तर की कमेटियां हैं प्रदेश स्तर की, उनमें बदलाव की संभावना अधिक है। जो मंडल अध्यक्ष और मंडल सेक्रेटरी हैं उनमें बदलाव की संभावना कम है, क्योंकि देश भर में अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में भाजपा जो मंडल स्तर के परिवर्तन है, बूथ स्तर के परिवर्तन है, वहां पर अधिक छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी, लेकिन जो स्टेट लेवल के जो लीडरशिप है वहां पर जरूर परिवर्तन हो सकते हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि जिन नेताओं के पास प्रदेश कार्यकारिणी के जिम्मेदारी है या प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी है, वहां पर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इसके अलावा जो मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा, वो विधानसभा चुनावों के समय जो लोग निकाले गए थे या जिन्होंने बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है, क्या उनकी वापसी भी होगी, इसके ऊपर भी मंथन जारी है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि बड़े स्तर पर नेताओं की वापसी भी हो सकती है पार्टी के अंदर, क्योंकि उस वक्त इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिए थे या फिर पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के साथ कुछ भाजपा के पदाधिकारी चले थे, तो उनकी वापसी की भी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। ऐसे में नई कार्यकारिणी और जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे या जिनका निष्कासन किया गया था, उनकी वापसी को लेकर भी चर्चा की उम्मीद है। और हम कह सकते हैं कि जो तैयारी अब लोकसभा चुनावों की है वो शुरू हो गई है और 20 तारीख को बड़ी बैठक हिमाचल प्रदेश में है। इससे पहले उस बैठक में क्या कुछ किया जाना है उसको लेकर आज तमाम चर्चा भाजपा के प्रदेश मुख्यालय दीपकमल में हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा जो है लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने और 20 तारीख को जो बड़ी बैठक होनी है उसके पहले किस तरह की तैयारियां होंगी और क्या क्या उस बैठक में विषय होंगे, इसको लेकर आज एक बैठक हुई है। इस बारे में तफसील हमें बता रहे थे हमारे संवाददाता राजेंद्र। और इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।